सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उत्तरायण एपिसोड 1546 के बारे में। इस एपिसोड के शुरुआत में भी दिखाया जाता है कि मीठी और आकाश बाहर होते हैं और आकाश कहता है बात क्या है, घर में सब लोग ठीक तो है ना। फिर मीठी कहती है हाँ घर में सब लोग ठीक है, वो बात कुछ और ही है। फिर आकाश कहता है मुझे सारी बात बताओ, मुझे टेंशन हो रही हो, जल्दी बताओ। फिर हमें दिखाया जाता है कि मीठी पलट के देखती है और गाड़ी में उस गुंडे की लड़की रहती है जिसे नंदिनी ने मारा होता है। फिर आकाश वो बच्ची को देखता है और बच्ची आकाश को देखती है। फिर बच्ची मुस्कुराने लगती है और आकाश मीठी से पूछता है ये कौन है। फिर मीठी जवाब देते हुए कहती है खन्ना साहब की बेटी, इसकी माँ पहले ही गुजर चुकी है और तुम तो जानते ही हो खन्ना साहब की भी मौत हो चुकी है। अब इसकी देखभाल करने के लिए इसके पास कोई भी नहीं है आकाश, वो बेचारी अब इस दुनिया में अकेली है और पुलिस कह रही थी कि हम इसे अनाथ आश्रम भेज देंगे। फिर आकाश तुरंत कहता है और तुम चाहती हो क्या हम इसे अपना ले, अपने घर ले चले। फिर मीठी सिर हिलाते हुए कहती है हाँ। फिर आकाश कहता है मुझे तुम्हारी फैसले पे कोई भी शक नहीं है, मैं जानता हूँ कि तुम जो भी करोगी वो सही ही करोगी, बस मीठी एक बार अपने मन से सोच लो, इस बच्ची की पिता की मौत रानी की माँ के हाथों से हुई है। अगर रानी के भविष्य में अगर इसे इस बात की पता चल गई तो दोनों के बीच नफरत पैदा हो जाएगी। फिर मीठी आकाश को जवाब देते हुए कहती है मैं समझ सकती हूँ आकाश तुम कहना क्या चाहते हो, लेकिन आकाश मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। हम अपने भविष्य के डर से इस बच्ची का आज तो खराब नहीं कर सकते और तुम तो जानते ही हो आकाश अगर परवरिश अच्छी हो तो हर बच्चा अपने माता पिता के अतीत से गुजर सकता है, हम भी इसे ऐसी ही परवरिश देंगे। मीठी की इतनी बात सुनने के बाद आकाश खुश हो जाता है और सिर हिलाते हुए कहता है कि ठीक है। और फिर आकाश गाड़ी का गेट खोलता है और उस बच्ची को बाहर निकालता है और नीचे बैठ के कहता है व्हाट्स योर नेम। फिर वो बच्ची कहती है तमन्ना। फिर आकाश कहता है आप मेरे साथ चलेंगी। फिर बच्ची डरते हुए कहती है हाँ पर आप डांटेंगे तो नहीं। फिर आकाश कहता है आई प्रॉमिस मैं कभी नहीं डांटूंगा तुम्हें। फिर वो बच्ची जो रहती है वो मुस्कुराने लगती है, ये देख के मीठी भी पीछे से मुस्कुराती है और फिर मीठी कहती है और हम तुमसे अब ढेर सारा प्यार करेंगे। फिर आकाश कहता है मैं भी करूंगा तुमसे प्यार, तो चले घर अपने। फिर बच्ची अपना सिर हिलाते हुए कहती है ठीक है। इतना देख के मीठी कहती है थैंक्स। फिर आकाश एक फ्लाइंग किस देता है मीठी को। फिर मीठी कहती है चलो बेटा। फिर हमें दिखाया जाता है कि रानी स्कूल से आती है और मैया कहती है ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। फिर गोमती डब्बा खोलती है तो उसमें कपड़े रहते हैं अच्छे से, ये देख के रानी खुश हो जाती है और कहती है ये सब मेरे लिए है। फिर अम्मा कहती है नहीं तो क्या हम पहनेंगे ये फ्रॉक। फिर गोमती कहती है ये फ्रॉक पसंद आई तुम्हें। फिर रानी जवाब देते हुए कहती है ये फ्रॉक बहुत अच्छी है, थैंक यू दादी, थैंक यू मौसी दादी। फिर मैया कहती है हम मानव के लिए भी कुछ लाए हैं, वो जब तुम्हें मिलेगा तो उसे दे देना। फिर रानी मैया से कहती है पता नहीं मैं मानव से कब मिलने जाऊंगी, मुझे बहुत सारा काम होने लगा है आजकल, सुबह उठो, ब्रेकफास्ट करो, स्कूल जाओ और ऐसे बहुत कुछ गिनाती है। रानी की ये बात सुन के गोमती कहती है अरे बाप रे बाप तू तो बेटुआ से भी ज्यादा बिजी हो गई है। उतने पे पीछे से मीठी और आकाश और बच्ची आती है। मैया बोलती है वो देख तेरी मीठी माँ आ गई। फिर रानी पलट के देखती है और कहती है मीठी माँ अरे वाह तू भी कुछ लाई है, इसमें तो कपड़े हैं, दादी भी मेरे लिए कपड़े लाई है। फिर रानी वो कपड़े अपने ऊपर ट्राई करती है और कहती है ये तो छोटे कपड़े हैं और मीठी से कहती है तुम्हें मालूम नहीं है कि मैं कितनी बड़ी हो गई हूँ। फिर मीठी जवाब देते हुए कहती है बेटा ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये किसी और के लिए है। फिर रानी ये पूछती है तो किसके लिए है ये। फिर मीठी जवाब देते हुए कहती है एक छोटी सी गुड़िया के लिए है और रानी ये बात समझ नहीं पाती है छोटी गुड़िया है कौन और कहती है वो कौन है। उतने पे मीठी कहती है अभी बताती हूँ। फिर वो तुरंत कहती है तमन्ना। उतने पे आकाश तमन्ना को लेके घर के अंदर आता है। तमन्ना को देखकर गोमती और मैया एकदम सोच में पड़ जाती है। फिर आकाश तमन्ना के कान के पास आता है और कहता है आज से ये आपका नया घर है। आकाश की ये बात सुन के मैया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। फिर आकाश तमन्ना से कहता है कैसा है ये घर। फिर तमन्ना सिर हिलाते हुए कहती है बहुत अच्छा है। फिर उतने पे रानी कहती है ये कौन है मीठी माँ। फिर मीठी जवाब देते हुए कहती है ये आज से हमारे घर में रहेगी, इसका नाम तमन्ना है। फिर रानी कहती है तमन्ना। मीठी की ये बात सुन के गोमती मैया और रानी सोच में पड़ जाते हैं। फिर मैया गोमती से कहती है ये बहुरिया फिर से एक बच्ची उठा के लेके आ गई क्या घर में, कौन है ये चिड़िया। फिर गोमती मैया से कहती है हमको क्या मालूम है। फिर मैया कहती है पता करना क्या कर रही है बैठकर। फिर गोमती कहती है हम कैसे पता कर सकते हैं ये क्या है। उतने पे रानी तमन्ना का नया कपड़ा जमीन पे फेंक देती है और गुस्से से तमन्ना को घूरने लगती है और मुंह बना के वहाँ से चली जाती है। रानी की इस हरकत को देख के आकाश और मीठी एकदम सोच में पड़ जाते हैं। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग खाना खा रहे होते हैं और मीठी सभी को खाना लगा रही होती है और वो तमन्ना को रोटी देती है और कहती है ये लो बेटा खा लो। उतने में रानी कहती है मीठी माँ आप मेरे पास बैठो ना। फिर मीठी रानी को जवाब देते हुए कहती है बेटा आपके पास गोमती मासी बैठी है ना, और वैसे भी आज तमन्ना का इस घर में पहला दिन है, छोटी है ना वो, उसके साथ मुझे बैठना पड़ेगा। फिर रानी चिल्लाते हुए कहती है मेरे को नहीं पता ये सब, अगर तू मेरे पास नहीं बैठेगी तो मैं खाना नहीं खाएगी। फिर मीठी जवाब देते हुए कहती है अरे रानी ये क्या बात हुई। फिर आकाश कहता है रानी बेटा क्या जिद लगा रखी है तुमने, चलो पहले खाना खा लो। फिर मैया रानी को समझाने लगती है ये काहे नाराज हो रही है, हम खिलाते हैं तुमको खाना, ये लो। और फिर रानी मैया से चिल्लाते हुए कहती है मुझे खाना
खाना वाना नहीं खाना है, मुझे सिर्फ मीठी माँ चाहिए। फिर मीठी कहती है रानी बेटा जिद नहीं करते, चलो जल्दी से खाना खा लो। और तमन्ना से कहती है तमन्ना तुम भी खा लो। फिर रानी को देख के तमन्ना कहती है आप बैठ जाइए ना रानी दीदी के पास। फिर मीठी तमन्ना के सिर में हाथ रखते हुए कहती है ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, रानी तुमसे बड़ी है, वो बहुत समझदार है। और रानी तमन्ना तो तुम्हारी छोटी बहन है ना। फिर रानी खूब तेज से चिल्लाते हुए कहती है नहीं मेरी बहन नहीं है वो, मेरी कोई छोटी छोटी बहन नहीं है, आप किसी को भी उठा के लेके चली आओगी और मैं उसे बहन मान लूंगी। रानी की ये बात सुन के मीठी खूब तेज से चिल्लाती है। रानी ये सब देख के आकाश अपने मन में सोचता है मीठी बड़ों के फैसले बच्चों को नहीं अच्छे लगते, कैसे समझाऊं तुम्हें। फिर मीठी रानी को हड़काते हुए कहती है खाना खाओ चुपचाप, मेरा कहना नहीं मानोगी तुम। लेकिन रानी उसका कहना ही नहीं मानती है और खाना बिल्कुल नहीं खाती है। फिर मीठी प्यार से कहती है बेटा आज से तमन्ना इसी घर में रहेगी, जैसे तुम मेरी बेटी हो वैसे तमन्ना भी मेरी बेटी है। आज से मेरी 2 बेटियां हैं और मुझे पूरा विश्वास है तुम तमन्ना को अपनी छोटी बहन जरूर मान लोगी और उसका पूरा ध्यान रखोगी, है ना बेटा। जैसे ही मीठी अपनी बात खत्म करती है तुरंत रानी चिल्लाते हुए कहती है नहीं मेरी कोई भी बहन नहीं है और तेरी दूसरी बेटी कोई भी नहीं है, मैं ही सिर्फ तेरे को मीठी माँ बुलाएगी और किसी को हक नहीं है तुझे बुलाने का, समझी ना। और इतना कहने के बाद रानी वहाँ से चली जाती है। मीठी बार बार बुलाती है लेकिन रानी नहीं रुकती है। फिर मैया मीठी से कहती है ए बहुरिया हम मनाते हैं उसे। फिर मैया उठने वाली होती है, तुरंत मीठी से कहती है तुमसे एक बात पूछ सकते हैं क्या, ये तुमने बहुत गलत किया, इतना बड़ा फैसला किया और तुमने मुझसे पूछा भी नहीं, तुमने किसी को कुछ बताया ही नहीं, ऐसे कैसे कोई स्वीकार कर लेगा उसको, बहुत गलत बात है ये सब। फिर मीठी कहती है माफी चाहती हूँ मैया मैं आपसे, मैं आपको दुख नहीं पहुँचाना चाहती थी, वो सब कुछ इतनी जल्दबाजी में हुआ और मैंने सिर्फ आकाश से पूछा ही, तुरंत मैं तमन्ना को घर लेके चली आई। मीठी की इतनी बात सुनने के बाद मैया वहाँ से चली जाती है रानी को मनाने के लिए। तो दोस्तों ये एपिसोड हमारा यही एंड होता है। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना ताकि हमारी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तब तक के लिए बाय बाय टाटा सी यू।